कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, अक्टूबर में आप सबके घर को शमशान बना देंगी आपके ही घर में पड़ी यह 3 चीज। दोस्तों, अक्टूबर का महीना आप शिव के लिए बहुत ही खास है। यह महीना आपके लिए कर्मों का महीना है, भाग्यशाली महीना है। लेकिन यह 3 चीजों को यदि आप अपने घर से तुरंत निकाल कर नहीं फेंकेंगे तो यह अक्टूबर का महीना आपके लिए सबसे भयानक साबित हो सकता है। गरीबी, अकाल मृत्यु, बीमारियां चारों तरफ से गिरने लगेगी। यह 3 चीज मानो आपके लिए यमराज का दूसरा रूप है। जल्दी आप इन्हें घर से बाहर निकाल दीजिए और आप इस अक्टूबर के महीने में कैसे खुशखबरी को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे इस महीने के सभी भाग्यशाली मौखिक का लाभ उठा पाएंगे, सारी बात वीडियो में विस्तार से बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको वह राज की बात बताएंगे जिसे सुनकर आपके कान के पर्दे फट जाएंगे। आपको अपनी आंखों पर, अपने कानों पर यकीन नहीं होगा और पूरा चीज हम आपके पूरे प्रूफ के साथ भी बताएंगे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय माता दी 3 बार जरूर लिखिएगा, जिससे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा, आपकी पूरे परिवार को प्राप्त होगा। आपकी ही छत्र छाया में मौजूद ये 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो अगर तुरंत बाहर नहीं की गईं तो आपका पूरा परिवार तबाही के रास्ते पर पहुंच जाएगा। पूरे घर पर दुर्भाग्य की काली छाया मंडराने लगेगी, क्योंकि ये 3 वस्तुएं ही आपके जीवन को समाप्त करने का निमंत्रण दे रही हैं। पूरा परिवार अनाज के एक दाने को तरसेगा। आपके घर की रौनक खत्म हो जाएगी। आपकी कमाई, दौलत और सारी संपत्ति हाथ से फिसल जाएगी। आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। यदि समय रहते आपने इन चीजों को घर से बाहर नहीं किया तो यकीन मानिए, आप पिछले कई वर्षों से जिस परेशानी से जूझ रहे हैं वह कभी खत्म नहीं होगी। आपके हर प्रयास विफल हो रहे हैं। किसी दुष्ट की ऐसी नजर लगी है कि पूरे परिवार में कोई न कोई बीमार रहता है। आए दिन कलह, झगड़े और आर्थिक तंगी ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। घर में माहौल ऐसा बनता है कि लगता है सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाएं। नींद उड़ गई है, बेचैनी बनी हुई है। क्या आपने कभी सोचा कि इसके पीछे असली वजह क्या है? कई लोग तो अपने भाग्य को दोष देते हैं, कुछ तो भगवान को भी कोसने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ना तो दोष किस्मत का है, ना ईश्वर का। दोष अगर है तो बस आपके अपने घर में मौजूद उन वस्तुओं का जो आपने स्वयं लाकर रखी थी। आपसे अनजाने में घर में ऐसी चीजें रखी गई हैं जिन्होंने आपके घर को श्मशान जैसा बना दिया है। इन वस्तुओं के कारण ही नकारात्मक शक्तियों जैसे कि आत्माएं, पिशाच और अशुभ ताकतों ने आपके घर में वास बना लिया है। उन्हीं के कारण धीरे धीरे आपका जीवन बर्बादी की ओर बढ़ रहा है, यहां तक कि समय से पहले मृत्यु तक हो सकती है। दोस्तों, अगर अभी भी इन्हें घर से नहीं हटाया तो निकट भविष्य में विनाश तय है, क्योंकि पितृपक्ष आने वाले हैं। नवरात्रि का पावन पर्व पास है। उसके बाद दीपावली जैसा महा उत्सव है। ऐसे में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि अभी इसी पल इन 3 चीजों को घर से बाहर निकाल दें, ताकि पूर्वजों की कृपा और माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। अन्यथा पूर्वजों की नाराजगी और माता लक्ष्मी की दूरी आपके जीवन को पूरी तरह संकट में डाल सकती है। और जब किसी पर पितरों का प्रकोप होता है, जब देवी नाराज होती हैं, तब व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है, रोटी के लिए भी मोहताज हो जाता है, परिवार की दशा सड़क पर आ जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचना चाहते तो आज की यह जानकारी बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपके ही घर में कुछ वस्तुएं देवी देवताओं की कृपा को दूर कर रही हैं। दोस्तों, आप रात में अजीब सपने देख रहे हैं। अचानक आंख खुल जाती है। बच्चों में भी विचित्र व्यवहार दिख रहा है। घर में बेवजह झगड़े हो रहे हैं। 2 लोग प्यार से बातचीत कर रहे होते हैं और अचानक विवाद शुरू हो जाता है। कभी यूं ही कोई दुर्घटना हो जाती है। ये घटनाएं आपको झकझोर रही हैं। आपने वर्षों की मेहनत की, सुखद जीवन के लिए प्रयत्न किए,
लेकिन परिणाम क्या मिला? पड़ोसी, रिश्तेदार सभी आपसे आगे निकल गए। कोई नई कार लाया, किसी ने मकान खरीदा, किसी की शादी हो गई, बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन आपके जीवन में कोई नई खुशी नहीं आई। जो पहले से खुशियां थीं वो भी चली गईं। जमा धन खत्म हो गया, जीवन और अधिक जटिल होता गया। आखिर क्यों? कुछ लोगों के तो मकान भी बिक गए, कुछ तो किराए के घर में भी नहीं टिक पाए क्योंकि उनके घर में ही वो विनाशकारी चीजें मौजूद थीं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं वस्तुओं की चर्चा करने वाले हैं क्योंकि पितृपक्ष और नवरात्रि जैसे शक्तिशाली समय निकट हैं। यह महीना और आने वाला अगला महीना आपके लिए अत्यंत विशेष है। यदि विश्वास मानिए आपने इन 3 चीजों को आज ही अपने घर से बाहर कर दिया तो उसी क्षण से आपके जीवन में चमत्कार शुरू हो जाएगा। पूर्वजों की कृपा फिर से लौटेगी, घर में खुशहाली आएगी, आप भी बाकी लोगों की तरह प्रगति के मार्ग पर चल पड़ेंगे, आपके कार्य सिद्ध होंगे, व्यापार फिर से गति पकड़ेगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी, पैसा आएगा और टिकेगा भी, कर्ज मिटेगा, रोग समाप्त होंगे, लक्ष्मी जी का आगमन होगा, घर में स्थायित्व आएगा और यह जो त्योहारों का समय है उसमें खुशियां भरपूर बरसेंगी। कहना यही है कि जो कठिनाइयां आप इतने वर्षों से झेलते आ रहे हैं उनका कारण आपकी खराब किस्मत नहीं है। गलती बस यह है कि आपने इन 3 अनचाही चीजों को घर में स्थान दिया। वे कौन सी चीजें हैं अब वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत से यह वीडियो आप सभी के लिए तैयार किया गया है, लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। कृपया करके इसे लाइक कीजिए, यह मेहनत सिर्फ आपके लिए है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से श्रद्धा के साथ 3 बार लिखिए, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। और फिर देखिए, आने वाले केवल 24 घंटों में 3 बड़ी खुशखबरियां आपके जीवन में दस्तक देंगी। देखिए पितृपक्ष आखिर क्या होता है। क्या आप वास्तव में जानते हैं पितृपक्ष को? अधिकांश लोग यही मानते हैं कि पितरों को याद करना, उनका तर्पण करना, बस यही पितृपक्ष है। मगर आपको यह समझना चाहिए कि इस कालखंड में यदि घर में कुछ विशेष वस्तुएं रखी रह गईं तो आपके पितर अप्रसन्न हो सकते हैं। पूर्वजों की नाराजगी आप पर भारी पड़ सकती है। इसीलिए उन वस्तुओं को घर से बाहर करना जरूरी हो जाता है ताकि पितर जब पधारें तो वे संतुष्ट हों, हमारा तर्पण स्वीकार करें और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे कष्टों को हर लें। साथियों, इसके तुरंत बाद शारदीय नवरात्रि का पर्व भी आ जाएगा। देवी आराधना का यह पावन समय नकारात्मकता को मिटाने और शुभता को आमंत्रित करने का बेहतरीन अवसर है। इसलिए यह जो वर्तमान समय है वह अत्यंत प्रभावशाली है। अभी तुरंत जाइए और जो जो वस्तुएं मैं बताने जा रहा हूं उन्हें उठाइए और घर से हटा दीजिए। पहली वस्तु, आपके घर में मौजूद पोछे जिनसे आप नियमित रूप से फर्श की सफाई करते हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। आमतौर पर आप एक ही पोछे को महीनों तक इस्तेमाल करते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं, किसी भी पोछे को अधिकतम 15 दिनों तक ही उपयोग में लाना चाहिए और रोजाना उसे भली भांति धोकर तेज धूप में सुखाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके घर में तरह तरह की गंदगियां होती हैं जो बाहर से आपके कपड़ों, जूतों के माध्यम से अंदर आती हैं। और जब आप पोछे से घर की सफाई करते हैं तो वह सारी नकारात्मक ऊर्जा उस कपड़े में समा जाती है और जब वह महीनों तक बिना ठीक से धोए प्रयोग में रहता है तो वह नकारात्मकता का भंडार बन जाता है। ऐसे में जब आप उसे घर के अलग अलग कोनों में फिर से घुमाते हैं तो असल में आप गंदगी को बढ़ा रहे होते हैं, घटा नहीं रहे होते। यह एक ऐसा माध्यम बन जाता है जो आपके घर को नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बना देता है। ऐसे घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता। मां लक्ष्मी भी ऐसे स्थान से चली जाती हैं और पितर भी प्रवेश नहीं करते। अतः जैसे ही आप इस वीडियो को देखें उस समय अपने सभी पोछों को या तो अच्छी तरह से धोकर तेज धूप में सुखाएं या फिर नए लेकर आएं और पुराने बाहर करें। इसी तरह जो पुराने और गंदे कपड़े घर में जमा हैं उनका भी निपटान कर देना आवश्यक है। अब दूसरी वस्तु, बहुत ध्यान से सुनिए। आपके घर के अलग अलग कोनों में फटे पुराने नोट
या खुले सिक्के रखे हुए हैं। 1 रुपये 2 रुपये के सिक्के या फटे नोट अक्सर पर्स में या ड्रॉर के किसी कोने में पड़े मिलते हैं। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यह सामान्य सी चीजें नहीं हैं, बल्कि ये घर में असंतुलन और नकारात्मकता को आमंत्रित करती हैं। जब धन से जुड़ी वस्तुएं बिखरी, खराब या टूटी हालत में होती हैं, तो वह धन की स्थिरता को बिगाड़ देती है। परिणाम स्वरूप कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी किसी सदस्य को अचानक गंभीर बीमारी हो जाती है और आपको अस्पताल के खर्चों में हजारों लाखों खर्च करने पड़ते हैं, या फिर कोई अनहोनी घर में हो जाती है। यह सब धन के असंतुलन का परिणाम होता है। इसलिए घर में या पर्स में रखे फटे नोट, पुराने सिक्के, बिखरे पैसे तुरंत हटा देना चाहिए। पर्स को हल्का रखें, सुव्यवस्थित बनाएं। तिजोरी को हमेशा साफ और सजीव बनाए रखें। घर के हर कोने में जाकर देखिए, कहीं कोई रुपया पैसा बिखरा तो नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान दें। अब आगे बढ़ते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। जो व्यक्ति वीडियो अधूरी छोड़कर चला जाएगा, वह अपने ही दुर्भाग्य को न्योता देगा। ऐसे लोग अपनी तकदीर से खिलवाड़ करते हैं, इसलिए पूरी बात समझिए। अगली वस्तु, आपका बाथरूम। जी हां दोस्तों, घर का स्नान घर यानी बाथरूम कई बार नकारात्मक ऊर्जा का भंडार बन जाता है। वहां अक्सर टूटी हुई साबुन की टिकियां, अधूरी पन्नियां, खाली बोतलें, पुराने शैम्पू, बाल के गुच्छे आदि इकट्ठा हो जाते हैं। ये सब चीजें अशुद्धता को बनाए रखती हैं। बाथरूम हमारे शरीर की अशुद्ध को बाहर निकालता है, लेकिन जब उसमें खुद गंदगी इकट्ठा हो तो वह नकारात्मक ऊर्जा को घर के अंदर फैलाने लगता है। वहां जमा हुई इन वस्तुओं से पूरा घर प्रभावित होता है। वहां की ऊर्जा स्थिर नहीं रहती, जिससे चिड़चिड़ापन, मानसिक अस्थिरता और यहां तक कि आत्मघाती विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं। धन का भी ह्रास होता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अपने बाथरूम को बंद बंद न रखें। वहां की ऊर्जा को बाहर निकलने का मार्ग दें। नियमित सफाई करें। अब अगली चीज पर आते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अपने घर में खाली डिब्बे, टूटी हुई ढक्कनें या बिखरा हुआ अनाज जमा करते हैं। यह आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। खाली कंटेनर, चाहे वे प्लास्टिक के हों या स्टील के, कभी भी खाली नहीं रखने चाहिए। उनमें कुछ न कुछ सामान अवश्य रखें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि खाली डिब्बे मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करते हैं। जिस मकान में खाली कंटेनर पड़े रहते हैं, उस घर से मां अन्नपूर्णा का भी सानिध्य हट जाता है। इस कारण अपने निवास में कभी भी खाली डिब्बे नहीं रखना चाहिए। यदि ये खाली डिब्बे मौजूद रहे तो आप निर्धनता की ओर बढ़ सकते हैं। घर का संतुलन बिगड़ सकता है। अनावश्यक व्यय में वृद्धि हो सकती है। अन्न का अभाव तक हो सकता है। इस वजह से कृपया ध्यान रखें कि खाली कंटेनर, टूटे ढक्कन या बिखरा अनाज घर में न रहे। अगर कोई बर्तन उपयोग नहीं हो रहा है तो बेहतर है कि उसे दान कर दें, बजाय इसके कि वह यूं ही घर में जगह घेरे। कई लोगों को यह आदत होती है कि बड़े बड़े बर्तन बस सालों तक यूं ही पड़े रहते हैं, बिना किसी उपयोग के। ऐसा नहीं करना है। अब एक और बात, बहुतों को पुराना वस्त्र संभाल कर रखने की आदत होती है। भाइयों और बहनों, सोचिए, जिन कपड़ों को आपने वर्षों पहले पहनना छोड़ दिया, वे आपकी अलमारी में क्यों रखे हैं? आप उन्हें न देखते हैं, न पहनते हैं। फिर उनका घर में क्या कार्य? कुछ लोग तो बड़े चतुराई से इन कपड़ों की पोटली बनाकर किसी कोने में रख देते हैं। यह अत्यंत बड़ी भूल है। घर के किसी कोने में पुराने पहने कपड़े बांध कर रखना आपके सुख को दुख में बदल सकता है। ऐसे कपड़े जिनमें आपकी देह की ऊर्जा समाहित होती है, भले ही वे धो दिए जाएं, लेकिन उस ऊर्जा की छाप उनमें रहती है। इसीलिए यदि वे अब आपके उपयोग में नहीं हैं, तो उन्हें किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। यदि वह भी नहीं कर सकते तो उन कपड़ों को नष्ट कर दीजिए, लेकिन उन्हें घर में यूं ही न रखें। अब बढ़ते हैं आगे। ध्यान से सुनिए। ये जो गलतियां आप कर रहे हैं, उनका मूल्य बहुत भारी पड़ता है। कुछ घरों में तो इन वजहों से मृत्यु तक की घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन व्यक्ति इन्हें समझ नहीं पाता। वह इन्हीं मूर्खताओं को दोहराता रहता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि आपने उस पर गौर किया और उन चीजों को अपने घर से हटा दिया, तो यकीन मानिए, यह आगामी त्योहार
आपके जीवन का सबसे हर्षमय पर्व बन जाएगा। जिनका विवाह रुका हुआ है उनका विवाह होगा। जिनके पास घर नहीं है वे अपना आशियाना बनाएंगे। जिनके यहां संतान नहीं है वे संतान सुख प्राप्त करेंगे। अब अगला बिंदु, आप में से कई लोगों के पास कुछ पुरानी फटी तस्वीरें पड़ी हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल कर रखे हुए हैं। यह अत्यंत खतरनाक है। आज मैं आपको इसका रहस्य बता देता हूं। फटी हुई तस्वीरें न सिर्फ धुंधली होती हैं, बल्कि यह आपके जीवन की दिशा भी धुंधली कर देती हैं। आपके भविष्य को बिगाड़ सकती है। ऐसी गंदी, पुरानी, क्षतिग्रस्त तस्वीरों को तुरंत हटाइए, नष्ट कीजिए, नहीं तो यह आपके भाग्य को भी फाड़ सकती है। आपके जीवन में भ्रम और गलतफहमियां जन्म लेंगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ध्यानपूर्वक सुनिए। बहुतों को यह आदत होती है कि घर में चीजें जैसे सर्फ की थैली, खाद्य सामग्री की खाली पन्नी उपयोग के बाद कोनों में छोड़ देते हैं। किसी पुराने हिसाब की पर्ची बिस्तर के नीचे या गद्दे के नीचे फंसा देते हैं। यह आदतें बहुत ही बुरी हैं। ये ही चीजें आपके घर में नेगेटिव एनर्जी को बुलावा देती हैं। यही वजह बनती है माता लक्ष्मी के नाराज होने की। इन्हीं कारणों से आपका सौभाग्य आपसे रूठा हुआ रहता है। जब कोई वस्तु बेकार हो चुकी हो तो उसे बाहर फेंकिए। बाजार से कुछ लाकर जब उसका उपयोग हो गया तो उस खाली पन्नी को कोने में क्यों छोड़ते हैं? सोचते हैं किसी दिन काम आएगी, लेकिन वह दिन कभी नहीं आता और वह पन्नी पन्नियों का ढेर बन जाती है। इसलिए अब यह गलती ना दोहराएं। एक दो आवश्यक पन्नी या बैग रखें, लेकिन अनावश्यक भंडारण मत करें। ये ही चीजें आपकी उन्नति में बाधा बन जाती हैं। अब अगली बात पर आइए, ध्यान से सुनिए। आपके घर का कोई भी कोना ऐसा नहीं होना चाहिए जहां लंबे समय तक अंधेरा बना रहे। रात्रि में कम से कम कुछ देर के लिए वहां बल्ब अवश्य जलाएं। यह सुनिश्चित करें कि घर के हर हिस्से में प्रकाश पहुंचता रहे। कई लोग बिजली का खर्च बचाने के चक्कर में अंधेरे में घर के हिस्से छोड़ देते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ी भूल है। घर में रोशनी बनी रहनी चाहिए। जिस स्थान पर लगातार अंधकार बना रहता है वहां की ऊर्जा धीरे धीरे विषैली बन जाती है। वह स्थान धीरे धीरे दरिद्रता और पतन का कारण बन जाता है। इसलिए कृपया यह गलती न करें। अब साथियों, समय है गणेश चतुर्थी का, फिर उसके बाद पितृपक्ष आएगा, फिर नवरात्रि और आगे दीपावली भी। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने भगवान को चढ़ाने के लिए, पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए फूलों की मालाएं लेकर आते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, पितरों को अर्पण करते हैं। लेकिन जब उन मालाओं को उतारने का वक्त आता है तो वह उन्हें वहीं छोड़ देते हैं। कोई भी फूलों की माला भगवान या पितरों के सामने 24 घंटे से अधिक नहीं रखनी चाहिए। समय पर उसे उतारकर तुरंत घर से बाहर कर देना चाहिए। कई लोग वह माला उतार तो लेते हैं, लेकिन फिर उसे किसी पॉलीथिन में बांधकर महीनों तक घर में ही रखे रहते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि घर में कोई विपत्ति न आए, कोई नकारात्मकता न फैले। तो क्या यह संभव है? जब आप खुद इन गलतियों को दोहरा रहे हैं तो दुर्भाग्य को कैसे रोक सकते हैं? यह आपकी किस्मत नहीं, बल्कि आपकी अपनी भूलें हैं। ये आदतें आपको बदलनी होंगी। वे सूखी माला जो आप श्रद्धा से चढ़ाते हैं वह अंत्येष्टि की वस्तुओं जैसी हो जाती है और हमारे मानसिक संतुलन को भी प्रभावित करती हैं। निर्णय लेने की शक्ति भी कमजोर पड़ती है। मां लक्ष्मी का स्नेह भी घर से चला जाता है। इसलिए इन सूखी मालाओं को मिट्टी में या खाद में मिलाना चाहिए। घर में प्रियजनों की फोटो हो, जैसे आपके पितरों की तस्वीर, तो उसे समय समय पर साफ करते रहिए। उसे शांत स्थान पर रखें, उसके पास दीपक रखें। ऐसा स्थान बनाएं जो पवित्र रहे। घर में रोज के फूल जो सूख जाते हैं उन्हें रोज बाहर निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सूखे फूल बहुत तेजी से नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। घर का हर कोना नकारात्मक शक्तियों से भर सकता है। ऐसा होने पर घर में प्रेत आत्माएं वास कर सकती हैं। बच्चे अजीब व्यवहार कर सकते हैं। आपका मन विचलित हो सकता है। आपके भीतर अहंकार और क्रोध भर जाएगा। घर के लोगों से कटु व्यवहार करेंगे, बाहर झगड़े करने लगेंगे। ऐसे मामले होते रहे हैं और अगर यह सब आपके जीवन में घट रहा है तो आप मुझे कमेंट में बताकर क्यों नहीं बताते?
अब मैं अगली बात साझा करने जा रहा हूं। बहुत ही ध्यान से सुनिए। अब मैं कुछ बातें जल्दी जल्दी बताऊंगा, इसलिए हर बात को गौर से समझिए, वरना बाद में यदि कुछ गलत घटे तो मुझे दोष मत दीजिएगा। सोचिए, आपके घर में पैसा क्यों नहीं टिक रहा है? ऊपर बताई गई बातें तो हैं ही, साथ ही आप अभी भी 5 बड़ी भूलें कर रहे हैं। सबसे पहले, किचन की गंदगी। यदि वह स्थान जहां भोजन बनता है साफ नहीं रहता तो लक्ष्मी जी कभी टिकेंगी नहीं। आप कहेंगे, मैं तो रोज साफ करती हूं, लेकिन क्या आपने वह जगह देखी है जहां बर्तन डब्बे रखे जाते हैं? वहां कितनी धूल है। अगर आप घर में बिना वजह बहस करते हैं तो जैसे ही पैसा आएगा वैसे ही उड़ भी जाएगा। हर महीने की पहली तारीख को सैलरी आएगी और उसी दिन चली भी जाएगी। अगर पूजा स्थान गंदा है तो घर में नकारात्मकता और ज्यादा बढ़ेगी, मन में अजीब विचार आने लगेंगे, और जब भगवान की कृपा मिले तो उसे स्वीकार कर धन्यवाद भी दीजिए। किसी इंसान की वजह से अगर जीवन में कुछ अच्छा हुआ हो तो उसे भी धन्यवाद कहिए। जीवन साथी, चाहे पति हो या पत्नी, यदि कुछ अच्छा करे तो उनका भी आभार प्रकट कीजिए। दूसरों के लिए बुरे विचार न लाएं। अगर पड़ोसी ने कार खरीद ली है तो ईर्ष्या मत कीजिए, उसका भाग्य है। जब आपकी बारी होगी तो आपके पास भी आएगा। नकारात्मक सोच से सिर्फ आपकी ही तरक्की रुकती है। अगर आप सोचते हैं कि आप बुरा सोचेंगे और वह किसी और पर असर करेगा तो यह आपकी सबसे बड़ी भ्रांति है। यह बुरे विचार पहले आपको और आपके परिवार को प्रभावित करेंगे, तभी किसी और तक पहुंचेंगे। यही वजह है कि सोच विचार शुद्ध रखनी चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आप अपने घर में कितनी चप्पलें और जूते रखे हुए हैं? कुछ तो रोज की जरूरत के लिए होंगे, कुछ खास मौकों जैसे शादी पार्टी के लिए, लेकिन इसके अलावा भी कई जोड़े पड़े हैं, टूटे फूटे, फटे, पुराने, जो सालों से किसी कोने में पड़ी डीढे हैं, जिनका उपयोग भी नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें मां लक्ष्मी को घर में प्रवेश नहीं करने देती, वह द्वार से ही वापस लौट जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, वीडियो समाप्त होते ही खड़े हो जाइए और जितने भी बेकार के अनुपयोगी जूते चप्पल हैं उन्हें बाहर कर दीजिए। केवल वही रखें जो सच में काम आते हैं। अब अगली बात, हर महीने बिजली, दूध, पानी जैसे कई बिल आते हैं। आप उन्हें चुकाने के बाद भी फाइलों में जमा करके रखते हैं, लेकिन यही आदत आपके मानसिक दबाव का कारण बनती है। पुराने बिल, भुगतान की गई रसीदें, इनका कोई मतलब नहीं रहता, फिर भी आप उन्हें जोड़ते चले जाते हैं और यही चीजें धीरे धीरे घर के वातावरण में बोझ बन जाती हैं। इन कागजों से आपके मन में बेवजह चिंता, भ्रम और असंतुलन उत्पन्न होता है। इसके अलावा बहुत से लोगों के घर में दवाई की पुरानी स्ट्रिप्स, गोली के पत्ते भी यहां वहां बिखरे रहते हैं। ये आदतें आर्थिक योजना को भी बिगाड़ देती हैं और सेहत पर भी नकारात्मक असर डालती हैं। इसलिए हर महीने अपने दस्तावेज छांटिए, अनावश्यक दवाइयां बाहर फेंकिए। तो साथियों, आज की वीडियो यहीं तक नहीं है। आगे जो बातें बताई जाएंगी उन्हें भी पूरे ध्यान से सुनिए, क्योंकि सच्चाई इतनी तीव्र होगी कि आपकी नींदें उड़ जाएंगी। आने वाले 72 घंटों में सतर्क हो जाइए दोस्तों। दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। आपकी जान तक पर बात आ सकती है, क्योंकि एक ऐसी अद्भुत घटना आपके जीवन में घटने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, एक छोटी सी चूक आपके चित्र पर माला चढ़ा सकती है। इसीलिए आज की वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं उसे गहरी एकाग्रता से सुनिए और गंभीरता से समझिए। मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि यह सब बातें 101% सत्य होंगी और सभी ग्रह नक्षत्रों की चाल पर आधारित होंगी। देखिए, दादा गुरु ने आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण किया है और इस समय आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु स्थित हैं और तृतीय भाव में केतु बैठे हैं। दोनों के बीच बनी हुई यह दूरी आपके जीवन पर गहरा असर डाल रही है। साथ ही 9 ग्रहों के साथ 9 देवियों का ऐसा अद्भुत संयोग इस समय आपकी कुंडली में बना है कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद पूरी रात सो नहीं पाएंगे। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको सच्चाई से अवगत कराना और आपकी जिंदगी की हकीकत का दर्पण दिखाना। क्योंकि जिन गलतियों को आप इतने समय से दोहराते आ रहे हैं
उन्हीं के कारण बार बार आपको पीड़ा उठानी पड़ी है, धोखे खाए हैं और आपकी जान तक बार बार खतरे में आई है। इसीलिए इस बार आप अपना कीमती समय अवश्य इस वीडियो को दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके जीवन में गहरा दुख है और आप पिछले कुछ समय से पूरी तरह टूट चुके हैं। हर दिन नया धोखा, हर दिन नया कष्ट झेलते जा रहे हैं। लेकिन अगर आज आपने यह वीडियो देख लिया तो आप अपने जीवन को काफी हद तक बदलने में सफल होंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखिए। मां भद्रकाली आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगी। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने मन में बार बार किसी अनजान व्यक्ति को जगह देंगे तो वह व्यक्ति एक दिन आपको पूरी तरह से झकझोर देगा, क्योंकि आपके मन में भय बहुत अधिक है। आप हर छोटी छोटी बात को लेकर डर जाते हैं और खुद को कमजोर बना लेते हैं, और फिर कमजोर इंसान का लाभ हर कोई उठा लेता है। आप भी यह जानते हैं, क्योंकि यह कलयुग है। अगर आप कलयुग के अनुसार सावधान और समझदार नहीं बने तो ध्यान रखिए, यह दुनिया आपको चूस लेगी। इसलिए इस बार आपको नई शुरुआत करनी होगी। खुद को पूरी तरह बदलने का प्रयास कीजिए और देखिए, इस समय आपका शुक्र ग्रह कमजोर दिखाई दे रहा है। शुक्र कमजोर होने के कारण आपको एक बात में विशेष सावधानी रखनी होगी, अपने संबंधों में पूर्ण पारदर्शिता, वरना आपके साथ भयंकर धोखा हो सकता है। याद रखिए, आपके साथ बुरा वही इंसान करता है जो आपकी अच्छाई का सबसे अधिक फायदा उठाता है। आप बहुत नेक दिल व्यक्ति हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं करते, लेकिन हर बार बड़ा नुकसान आपका ही होता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ना कहने की शक्ति नहीं है। कोई भी आता है, पैसे मांग लेता है, आप तुरंत दे देते हैं। कोई रिश्ता जोड़ना चाहे, आप बिना सोचे हां कह देते हैं। इसी वजह से लोग आपका फायदा उठाने में देर नहीं करते। इसलिए अब आपको ना कहने की ताकत पैदा करनी होगी, क्योंकि यह हिम्मत आपके भीतर अभी तक जन्म नहीं ले पाई है। लोग आपकी मासूमियत पर हंसते हैं और आप सोचते रहते हैं कि दुनिया में आपके जैसे ईमानदार लोग और भी हैं, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। आज के समय में सबसे पहले ईमानदार लोग ही धोखा खाते हैं, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर जीता है और यह दुनिया उसके सिद्धांतों का फायदा उठाकर उसे लूट लेती है। इसलिए आप सच के साथ रहें और उन रिश्तों से तुरंत दूरी बना लें जो केवल अपनेपन का मुखौटा पहनकर आपके आसपास मंडरा रहे हैं। याद रखिए, पिछले समय में जो धोखे आपके जीवन में आए, उनके पीछे कारण बाहरी लोग नहीं थे, बल्कि वही लोग थे जो रोज आपके साथ बैठते हैं, खाते हैं और धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाते हैं। आप समझ ही नहीं पाते कि आपका नुकसान अपनेपन का मुखौटा पहनकर किया गया है। अगर आपके आसपास कुछ नए रिश्ते हैं जो अचानक आप पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, आपको अधिक अपनापन दिखा रहे हैं, तो वह भी एक मुखौटा ही है। मैं इस झूठ का पर्दाफाश इस वीडियो में आगे करूंगा, लेकिन इस समय सावधान रहें और अपनों पर आंख बंद करके भरोसा न करें। आप क्या करते हैं, कोई थोड़ा सा अपनापन दिखा देता है और आप अपना सब कुछ उस व्यक्ति को सौंप देते हैं। इसी कारण से तुम्हें बार बार नकली रिश्तों में तकलीफ उठानी पड़ती है और अंत में दोष भी तुम खुद को देते हो। लेकिन इस बार याद रखो कि खुद को दोषी मानते रहना, खुद को पीड़ा देना और खुद को तकलीफ पहुंचाना तुम्हें कुछ हासिल नहीं कराएगा, सिवाय और अधिक दुख के। दुख को मिटाने और सुख की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें लोगों को सही तरह से पहचानना सीखना होगा। साथियों, तुम्हारे भविष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई ग्रह नहीं है। तुम सोचते हो कि मेरा राहु खराब है, मेरा केतु बिगड़ा हुआ है, मेरा शनि कड़ा है, मेरा शुक्र कमजोर है। नहीं, तुम्हारा असली शत्रु कोई ग्रह या तारा या कुंडली नहीं है, बल्कि तुम्हारी हिचकिचाहट, तुम्हारा डर और तुम्हारा लगातार चुप रहना ही तुम्हारे पतन की असली वजह है। तुम हर बात में खामोश रहते हो। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा होता है तो तुम बिना बोले सहते रहते हो, पलटकर जवाब नहीं देते। इसलिए ध्यान रखो कि अब तुम्हें जवाब देना सीखना पड़ेगा। तुम दूसरों की गलतियां झेलते झेलते अपने भीतर जख्मों का पहाड़ बना चुके हो। गलती कोई और करता है, सजा हर बार तुम्हें मिलती है।
और जब मिलती है तो तुम पूरी तरह से टूट जाते हो। मगर कड़वी सच्चाई यह है कि यह जख्मों का पहाड़ एक दिन फटेगा और उस दिन सब लोग तुम्हें छोड़कर भाग जाएंगे। कुछ लोग अभी भी तुम्हारा फायदा उठाने की पूरी कोशिश में हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम बेहद सरल और मासूम हो। इसलिए सावधान रहो। अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखो, क्योंकि इस समय तुम्हारी सेहत में बड़े उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। साथियों, तुम्हारी एक और आदत भी भारी पड़ती है, और वह है सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले उन लोगों को याद करना जिन्होंने कल रात तुम्हें चोट पहुंचाई थी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा बोझ है। तुम हर वक्त अतीत में जीते हो, पुराने घावों को बार बार याद करते हो और उसी के कारण अपना वर्तमान बिगाड़ लेते हो। परिणाम यह होता है कि दिन की शुरुआत ही दर्द और बेचैनी से होती है, सुकून से नहीं। और यही वजह है कि सुबह की चाय भी तुम्हें कभी मीठी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारा मन भूतकाल में ही उलझा रहता है। अब ध्यान रखो कि हर उगता सूरज तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लेकर आता है। अंधेरे के बाद उजाला होना स्वाभाविक है। पिछले समय में तुम्हारे जीवन में भी अंधेरा रहा। तुम्हें रिश्तों में धोखा मिला, अपने ही लोगों से धोखा मिला। पैसों ने भी तुम्हें बहुत परेशान किया। मेहनत के बाद भी धन हाथ में नहीं ठहरता, जो था वह भी बार बार निकल जाता। लेकिन अब इस बार तुम्हारे जीवन में भी नई रोशनी और खुशियां प्रवेश करने वाली हैं। तुम घर से निकलते समय सोचते हो कि आज दफ्तर में सब कुछ ठीक रहेगा, दिन बढ़िया रहेगा, मगर वहां भी वही लोग मिलते हैं जो पीठ पीछे तुम्हारा नाम लेकर मजाक उड़ाते हैं। आज के समय में यदि कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जा रहा है, अच्छा काम कर रहा है और प्रशंसा पा रहा है, तो उससे जलने वाले दूर के लोग नहीं, बल्कि उसके आसपास के ही होते हैं। यह स्वाभाविक है। लेकिन इस समय तुम्हें इन सबको नजरअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। तुम मुस्कुराते हुए सब कुछ सहते हो, लेकिन भीतर से टूटते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है कि तुम चुप रहकर सबको ताकत दे देते हो। मगर ध्यान रखो कि बोलने वाले का मुंह पकड़ना जरूरी है। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कड़वी बातें कर रहा है तो सीधे जाकर स्पष्ट करो कि समस्या क्या है। बैठकर सुलझाओ, क्योंकि आज के समय में जितना तुम चुप रहोगे, लोग उतना ही फायदा उठाएंगे। यह समय सहते रहने का नहीं है, क्योंकि तुम्हारी भी एक जिंदगी है, तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारे भी अपने हैं। आखिर कब तक सहोगे? देखो, इंसान को थकान तभी होती है जब वह बहुत ज्यादा मेहनत करता है। तुम्हारे जीवन में भी इस समय मेहनत अधिक लिखी हुई है। किस्मत तुम्हें थोड़ी कठिनाई जरूर देगी, मगर उसी कठिनाई से तुम जल्दी जीत भी जाओगे। इस समय तुम्हारा शुक्र ग्रह बहुत मजबूत रहने वाला है। यह बात याद रखो, कान खोल कर सुन लो, क्योंकि तुम्हें अपनी धर्म पत्नी से इतना सुख प्राप्त होगा जिसकी तुमने अब तक कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी पत्नी के साथ के कारण तुम्हारे जीवन का तनाव आधा हो जाएगा, क्योंकि कई बार होता है कि एक समय के बाद इंसान अपने सुख दुख माता पिता से नहीं, बल्कि जीवन साथी से बांटता है। यही कारण है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे जीवन की परेशानियां, थकान और तनाव जल्दी ही दूर कर देगी। और ध्यान रखो साथियों कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जिन लोगों से तुमने रिश्ते तोड़े थे, जरूरी नहीं कि आने वाला हर व्यक्ति वैसा ही हो। हां, कई लोग रिश्तों में परख जरूर करते हैं, लेकिन पहले पूरी तरह जांच कर लीजिए कि जो व्यक्ति अब आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है, कहीं वह किसी पुराने अध्याय से तो नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय में रिश्तों की मर्यादा लगभग समाप्त हो चुकी है। भरोसे और विश्वास जैसी बातें अब संबंधों से गायब होती जा रही हैं। लोग बड़ी आसानी से वचन तोड़ देते हैं, विश्वास को कुचल देते हैं। साथियों, आपको यह समझना होगा कि हमारे कर्मों का फल ही हमारे सामने आता है। जैसा हम बोते हैं वैसा ही काटते हैं। यदि आप श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो जीवन में सुंदर अनुभव आएंगे, और यदि कर्म बुरे होंगे तो दुखद परिणाम मिलना तय है। इसीलिए ग्रहों या नक्षत्रों को दोष देने की बजाय अपने कर्मों की ओर देखें। जब आप दिन भर की भाग दौड़ के बाद शाम को घर लौटते हैं तो लगता है कि अब चैन मिलेगा, लेकिन वहीं से असली परीक्षा शुरू हो जाती है। जिनके लिए आप सब कुछ छोड़कर मेहनत करते हैं, वही लोग तानों और प्रश्नों की बौछार कर देते हैं।
आपने कई बार ऐसी बातें सुनी हैं, ऐसी सीख मिली है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आप सोचते थे ये मेरे अपने हैं, कभी मेरा दिल नहीं दुखाएंगे। लेकिन कटु सच्चाई यही है कि सबसे गहरी चोटें अपने ही दे जाते हैं, और जिनका आप नमक खाते हैं वही नमक उन घावों पर भी छिड़कते हैं। यानी जो खिलाते हैं वही जख्म भी देते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत का संकेत देती है। रात को सोते समय लगता है कि कल से सब कुछ बेहतर हो जाएगा, मगर अगली सुबह फिर वही दोहराव शुरू हो जाता है। यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चक्रव्यूह बन गया है। मैं चाहता हूं कि आप इस चक्र को तोड़ें। आप बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन आपकी हिचक और चुप्पी आपको एक बंद कैदी बनाए हुए हैं। आपकी आदतें आपको जकड़ कर बैठी हैं। अगर आप आज से ही छोटे छोटे निर्णय खुद लेने शुरू करें तो यकीन मानिए धीरे धीरे यह भार कम होगा और जीवन की मिठास लौटेगी। अब आपको अपने माता पिता की सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। उनकी उम्र अब ज्यादा हो चुकी है। बुजुर्ग अवस्था कई बार रोगों की दहलीज बन जाती है, और जब रोग आते हैं तो पैसा बहता है जैसे नल से पानी। अगर आप चाहते हैं कि धन व्यर्थ न जाए तो जैसे ही माता पिता को कोई परेशानी दिखे तुरंत किसी योग्य डॉक्टर से संपर्क करें। अब जो समय आने वाला है वह आपके लिए पूरी तरह परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। यह समय आपको दो रास्तों में से एक चुनने का विकल्प देगा। पहला, वही पुराना रास्ता जिसमें आप फिर से इस्तेमाल किए जाएंगे, धोखा मिलेगा, लोग आपको पीछे खींचेंगे। और दूसरा रास्ता वह है जिसमें अकेले चलना होगा, कठोर बनना पड़ेगा, और किसी भी नए रिश्ते पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना होगा। यह मार्ग कठिन जरूर होगा, लेकिन यहीं से आपके जीवन में बदलाव की असली शुरुआत होगी। आपके जीवन में संकटों की कोई कमी नहीं रही है। कभी संतान को लेकर चिंता, कभी माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव, कभी जीवन साथी की छोटी बातें भी गहरे दुख देती हैं। लेकिन याद रखिए, हर बात को दिल से लगाना बंद करना जरूरी है। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आप हर चीज को हृदय से जोड़ लेते हैं और खुद को ही कष्ट देने लगते हैं। इस समय पुरानी बातों को भुला देना चाहिए। जो लोग बार बार आपको तकलीफ दे रहे हैं उनसे दूरी बना लेना ही समझदारी है। और यदि डॉक्टर ने आपको किसी भी दवा या चिकित्सा की सलाह दी है तो उसका पालन नियमित रूप से कीजिए। यह समय लापरवाही का नहीं है। अब मैं आपको एक छोटा लेकिन अत्यंत असरकारी उपाय बताने वाला हूं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, घर में धन का अभाव बना हुआ है, आमदनी नहीं बढ़ रही है और पैसों को लेकर घर में रोज विवाद हो रहे हैं, तो यह उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आपको करना बस इतना है, हल्दी की 2 साबुत गांठें लें और उन्हें लेकर अपने घर के आसपास या किसी मंदिर के नजदीक स्थित पुराने पीपल या बरगद के पेड़ के पास जाएं। अब उस वृक्ष के उत्तर या पूर्व दिशा की ओर जाकर उन हल्दी की गांठों को वहां रख दें। इस प्रक्रिया को करते समय उन सभी कष्टों, परेशानियों को मन में याद करें जो आपके जीवन में चल रही हैं। उन गांठों को हाथ में लेकर मन में वह सारी पीड़ा दोहराएं और फिर उन्हें उत्तर या पूर्व कोने में फेंकते हुए मन से प्रार्थना करें, हे हमारे पितर, हे कुलदेवी, कृपा करके हमारे जीवन से कष्टों का अंत कीजिए। अगर आप इस उपाय को पूरे श्रद्धा भाव से करेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन से धन की रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। कई लोग यह सवाल करते हैं कि क्या केवल हल्दी की 2 गांठें रखने से जीवन में इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है? तो उन्हें यही कहना है कि यह केवल एक उपाय नहीं है, यह आपके विश्वास की परीक्षा है। जब इंसान भीतर से टूट जाता है तो बाहर की दुनिया उसे और रौंदने लगती है, लेकिन जैसे ही वह अपने अंदर आस्था की लौ जलाता है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। इसलिए इस छोटे से उपाय को भी छोटा मत समझिए। आपके जीवन की बुनियादी समस्याओं का समाधान ऐसे ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों में छिपा होता है। इस प्रक्रिया के बाद एक दीपक जलाकर पेड़ के नीचे रख दीजिए और वहीं पर बैठकर कुछ समय आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। अपने पूर्वजों, कुलदेवी, कुलदेवता, देवी देवताओं से आशीर्वाद मांगिए। आपको महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको सहारा दे रही है। आपका मन हल्का हो रहा है और एक सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। यह बदलाव कोई जादू नहीं है,
बल्कि आपकी आस्था का चमत्कार है। देखिए दोस्तों, अब समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में स्थायित्व और संतुलन लाना होगा। सिर्फ उपाय करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने विचारों और व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा। अगर आप अब भी क्रोध, ईर्ष्या, घमंड और अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी उपाय असर नहीं करेगा। परिवर्तन आपके अंदर से शुरू होना चाहिए, तभी बाहरी दुनिया भी आपकी ओर सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया देगी। अपने बोलचाल में विनम्रता लाइए, व्यवहार में मिठास लाइए और सबसे बड़ी बात, अपने जीवन में अनुशासन को अपनाइए। कोई भी महान आत्मा रातों रात सफल नहीं होती, वह अपने अनुशासित दिनचर्या, सकारात्मक दृष्टिकोण और ईश्वर में आस्था से ऊंचाई तक पहुंचती है। आपको भी उसी राह पर चलना होगा। यदि आप बार बार प्रयास करने के बावजूद विफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अयोग्य हैं। इसका मतलब बस इतना है कि आपकी आत्मा अभी भी कुछ सीख रही है, आपका जीवन अभी भी आपको कुछ सिखाना चाहता है। इसलिए कभी भी अपने ऊपर शक मत कीजिए। जो लोग आज आपको नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग कल आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। बस आप अपने कर्म पथ पर अडिग रहिए। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत बार धोखा खाया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अब हर इंसान वैसा ही होगा। एक नया दिन एक नया मौका लेकर आता है खुद को दोबारा उठाकर खड़ा करने का, और यही आपकी असली ताकत है। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं और उसमें लगातार घाटा हो रहा है तो इस समय व्यापार को बंद मत कीजिए। थोड़ी योजना बदलिए, साझेदारी के बजाय एकल निर्णय पर चलिए। साथ ही अपने कार्यालय या दुकान में पीले रंग की कोई वस्तु रखें, जैसे हल्दी, पीले फूल या पीले वस्त्र। इससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होगी और आपका रुका हुआ कार्य धीरे धीरे गति पकड़ेगा। और यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऑफिस में किसी पुराने हरे पौधे को नई मिट्टी में लगाकर पुनः स्थापित करें। इससे स्थायित्व और पदोन्नति दोनों के संकेत बढ़ते हैं। याद रखिए, आप इस धरती पर यूं ही नहीं आए हैं। आपके जीवन का एक उद्देश्य है। ईश्वर ने आपको यहां किसी खास वजह से भेजा है, इसलिए खुद को कम मत आंकिए। और जो लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें करुणा से देखिए, क्योंकि वे स्वयं भीतर से टूट चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर है आपकी चुप्पी और आपकी सफलता। वक्त का तकाजा है कि अब आप अपने जीवन में गंभीर निर्णय लें। अगर आपको लगता है कि कोई रिश्ता सिर्फ आपकी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। रिश्तों को निभाना बहुत जरूरी है, लेकिन जब वह रिश्ता आपकी आत्मा को चोट देने लगे तो उसे छोड़ना ही श्रेष्ठ होता है। मित्रों, अब समय आ गया है जब आप अपनी आत्मा को सुने, दूसरों के शोर को नहीं। जो लोग आज आपके निर्णयों पर हंस रहे हैं वही लोग कल आपके पीछे खड़े रहेंगे, तालियां बजाएंगे। बस आपको धैर्य रखना है। अगर आपने कभी किसी को निस्वार्थ प्रेम दिया है और बदले में धोखा मिला है तो उसे अपनी कमजोरी मत बनाइए, वह तो आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप जैसे लोग ही इस धरती को सुंदर बनाते हैं, ऐसे लोग ही ईश्वर के सबसे प्रिय होते हैं। इसलिए अपने आप को कोसना बंद कीजिए और गर्व कीजिए कि आप एक सच्चे, निस्वार्थ और मेहनती इंसान हैं। और अगर आज आपको यह वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। आपकी एक टिप्पणी हमारे लिए आशीर्वाद के समान है और वीडियो को पूरा देखने से आपको उस सकारात्मक ऊर्जा का संचार मिलेगा जिसकी आपको इस समय सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, हो सकता है आखिरी की कुछ पंक्तियां आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर कर दें। और हां, इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना भी एक पुण्य कार्य है, तो इसे शेयर करना ना भूलें। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण